हाँ साथियों, त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आप लोगों को लेकर चल रहे हैं किस तरह से उस अभागे दुर्योधन ने बहन द्रौपदी को नगिन करने का प्रयास किया था। भगवान श्याम सुंदर ने किस तरह से लाज बचाई थी अपनी बहन की। क्षमा करें, प्रमाण तो यह मिला, अश्वमेध यज्ञ जब हुआ था पांडवों का, उस अश्वमेध यज्ञ में दुर्योधन जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे उनका लड़का था। पांडु के पुत्र थे ये पांचों पांडव, और धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे उनके घर में तो परिवार नियोजन हतो ही ना है, 100 लड़का थे। अब अश्वमेध यज्ञ में जब गो, लेकिन विश्वकर्मा की वो करामात थी महल में, जो जल की जगह पर थल और थल की जगह पर जल मालूम पड़ता था। दुर्योधन धोखा में एक गड्ढा में गिर गया। द्रौपदी झरोकों से झांक रही थी, दुर्योधन को देखा, ताली मार के हंसने लगी। उसके मुंह से एक शब्द निकल गया कि अंधे के अंधाई हुआ। तो दोस्तों, वे जलली और उस पर ताना और कर गई आग सी गोले पर, कि बिजली सी गिरी बेचारे पर, कैंची सी चली भभोले पर। बिजली सी गिरी बेचारे पर, कैंची सी चली भभोले पर। जिस समय दुर्योधन ने ऊपर को देखा, भौएं खिंच गई, दांती को पीस करके कहने लगा, पांचाली आज हमें देख करके तू हंस रही है। रिश्ता में तो मैं तेरा जेठ लगता हूं और हमारे पिता तेरे ससुर लगते हैं, तू मेरा अनादर कर रही है। अब तेरी हंसी मिटाना ही, तेरी हंसी मिटाना ही ये आठों पहर है काम मेरा, आठों पहर है काम मेरा। कोई नंगो सभा में नहीं करो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। दुर्योधन कहने लगा, तो नंगो सभा में नहीं करो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। द्रौपदी होश में तू आ जाए, अब शीघ्र भक्त वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तो रुआएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुआएगा, रुआएगा। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी धोखा में अगर मैं गड्ढा में गिर भी गया तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि तूने हमसे यह कहा कि अंधे की अंधाई हुआ। एक दिन वो आएगा कि सभा के बीच में अगर मैंने तुझे वस्त्रहीन न किया, नंगा न किया, तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। दोस्तों, जब बात सुन के दुर्योधन के दिल की आग चौगुनी धधक गई। दुर्योधन उठ के चलो तो सुने द्रौपदी की बात, पढ़ो वज्रघात सुनो चितलाई।
अब उठ गड्ढा से चल दौरे के वीर बलदाई। गड्ढा में से उठो, चल तो चलो गो। गर्दन नीचे को झुक गई। शकुनी मामा के पास पहुंचो, पहुंचो शकुनी ते जाई कहीं समझाई के बात बताई रे बात बताई। वो धर्मराज है भूपक में कछुनाई, धर्मराज है भूपक में कछुनाई। दोस्तों, दुर्योधन जब चल तो बहु घरे पहुंचो, शकुनी ने देखा है तो शकुनी मामा कहने लगा, क्या हुआ भांजे, तुम इतने सुस्त? अरे बात क्या है? तुम तो यहां के राजा हो भाई। दुर्योधन कहने लगा, मामा अब राजा मैं कहां रहा, राजा तो दुर्योधन है, खत्म हो चुका है, अब तो धर्मराज यहां का राजा है। शकुनी कहने लगा, भांजे एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी बात? तो शकुनी बोला कि बड़े बड़े जहां राग जुड़े, दुर्योधन बड़े बड़े जहां राग जुड़े, ढपली का बाजा क्या होगा, आपके सामने धर्मराज वो भुग्गड़ राजा क्या होगा। शकुनी कहने लगा, दुर्योधन जहां बड़े बड़े राग जुड़े हों वहां ढपली का बाजा काम नहीं देता। बड़े बड़े जहां राग जुड़े, ढपली का बाजा क्या होगा, आपके सामने धर्मराज वो भुग्गड़ राजा क्या होगा। जहां बड़े बड़े राग जुड़े होते हैं वहां ढपली का बाजा काम नहीं करता दुर्योधन। और तुम्हारे सामने धर्मराज राजा बना, ये क्या सुन रहा हूं मैं। दुर्योधन कहने लगा, मामा आज उनकी अर्धांगिनी द्रौपदी ने मेरा बड़ा ही तिरस्कार किया, अपमान किया। मामा सोने शकुनी की बात रे के फौरन कह बलताई, अरे नारी द्रौपदी ने दीनो मामा मेरो मानो घटाई। अब मैं राजा कहां रहा। वो द्रौपदी जो 5 पतियों की पत्नी है, सच बात तो ये है मामा, महाराज कहीं बन मोह से अंध के अंध, बादल या बेचैन जा बिना फंसे हमारे फंद। भैया सुन के इतनी बात तभी शकुनी ने समझाओ, अब तो सुन के इतनी बात तभी शकुनी ने समझाओ।
जैसे ही जवाब दिया कि आज उस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, हमसे यह कहा कि अंधे के अंधाई हुआ, चैन तो हृदय में उसी दिन आएगा मामा, जिस दिन इन आंखों से द्रौपदी को मैं वस्त्रहीन देख लूंगा। ताशे मामा, अरे मामा कोई अकल बताए दे, अरे मामा कोई अकल बताए दे, मेरे दिल को डाह मिटाए दे। और मामा अरे नहला पे बहला लगाए दे, द्रौपदी को तू मान घटाए दे। दुर्योधन कहने लगा मामा कोई ऐसी अकल बताओ जिससे द्रौपदी का मान घट जाए। बहने हमसे कही कि अंधे के अंधाई हुआ, शकुनी बोलो तो काहे को मरे जाता लला, परेशान मत हो, परेशान न हो, जो कौन सी बड़ी बात। कहे शकुनी समझाए मती घबराए वीर बलदाई, आदर से पांडव घर में ले बुलाई। पांडवन को घरे बुलवाओ, और जब घरे आ जाएं तब करो कपट को प्यार खेल के सारक देव हराई। ले द्रौपदी जीत सुनो चितलाई। करो कपट को प्यार खेल के सारक दे हराई। ले द्रौपदी जीत सुनो चितलाई। जवाब दो, परेशान न हो, परेशान न हो, जामे कौन सी बड़ी बात। पांडवन को घरे बुलवाओ, और जब वे घरे आ जाएं तो यहां हम उन्हें सार खेल करके हरा देंगे। द्रौपदी को जीत ले बाके बाद में सभा में वस्त्रहीन करना ये तुम्हारा काम है। तो बातें सुनिए चुगल की, दिल में अति हर्षाई। अब दिल की चिंता मिट गई, खुशी गई हृदय में छाई। दुर्योधन के हृदय में खुशी बढ़ी और सोचने लगा ठीक है, ये तो बहुत सुंदर बात कही मामा ने। बाई समय पे मेरे भैया दूत दो भिजबाई, कल्लाऊ लिबाई न देर लगइयो। और पांचों पांडव संग द्रौपदी लेके फौरन अइयो। एक दूत भेजो दुर्योधन ने, और जब कही कि पांडव सहित द्रौपदी को लेके आना। और करो न कोई अबार सूर सरदार, न दिल दहलइयो, न दिल दहलइयो। करके तनो काम लौट के अइयो, करके तनो काम लौट के अइयो। दुर्योधन कहने लगा कि जाओ और पांडवों को बुला करके इंद्रप्रस्थ से यहां लाओ। हमें उनका सम्मान करना है, आदर करना है, क्योंकि हमारे भाई। लेकिन कपट भरी बात कुछ नहीं कही।
अब दूत चलो, चंत चलोगो मेरे भैया। कि पहुंचो धर्म सुबन ढिंग जाई, दुर्योधन की खबर सुनाई। दूत जब चलोगो, युधिष्ठिर से जाकर के कहने लगा, पहुंचो धर्म सुबन ढिंग जाई, दुर्योधन की खबर रे सुनाई। सुन के नहीं देर लगाई, अरे चलबे की लाग लगाई। मेरे भैया बिल्कुल देर नहीं की, और पांचों पांडवों ने जब यह सुना कि दुर्योधन ने बुलाया, सोचने लगे कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो पांडव चले हैं। पांडव ही नहीं, सजे हैं पांचों वीर रे के संग द्रौपदी नारी। पांचों पांडव द्रौपदी उचली, बोली हमें एक कहा करें। सजे है पांचों वीर रे के संग द्रौपदी नारी। पलकी में लई बैठार रे, हाँ अरे पलकी में लई बैठार रे के कुंती सी महतारी। महाराज पार्थ से चले कृष्ण के दास, भीम नकुल सहदेव धर्म सुत चलो संग रनवास। अब चले सिपाही अति बलदाई, जिनके संग सूर सरदार रथ सजवाए दिल से आगे। और सबने बांधिले हथियार, मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे दुर्योधन ढिंग जाए। भानुमति ढिंग डटी, द्रौपदी कुंती सहित रही बतलाई। द्रौपदी, कुंती, पांचों पांडव, रनवास जिनके साथ है, सिपाही लोग भी चले हैं। दुर्योधन के पास जब पहुंचे हैं तो जहां पर दुर्योधन की पत्नी भानुमति मौजूद थी, भानुमति के पास में द्रौपदी और कुंती थोड़ी देर तक वहां बैठी हैं। कुंती वहां से आगे के लिए दूसरे से मिलने के लिए चली जाती हैं। द्रौपदी दुर्योधन की स्त्री के पास में बैठ जाती हैं और ये पांडव लोग दुर्योधन के पास पहुंचे, बड़ा ही सम्मान किया। दुर्योधन ने कि दुर्योधन ने कही, सुनो तुम धर्म सुबन ज्ञानी। अरे दुर्योधन ने कही, सुनो तुम धर्म सुबन ज्ञानी। ले वो चौसर खेल ले ओ मेरी बात अभिमानी। चौसर खेलेंगे, सार खेलेंगे।
धर्मराज ने मना भी किया। मने कर बोले सतवादी, अरे बुरो काम है आज जुआ को छिन जाए आजादी। बोलो हंस के अभिमानी कहो हंस के अभिमानी, और झूठो खेले खेल के मानो बात सुज्ञानी। जवाब दो। धर्मराज ने कि जुआ को खेल बुरो है, आजादी छिन गई हजारों की, हमें ये खेल नहीं खेलना है। तो दुर्योधन बोलो जाना कौन सी बड़ी बात है, साँच माच बाबू थोड़ी मां खेलें, वैसे ही खेलें, टाइम पास करे बे खेलें। झूठो कहे यो सकुनी समझाई, अरे ले वो मन बहलाई रहे क्यों भांजे घबराई। हम भी खेले संग तेरे, के हम भी खेले संग तेरे, देखेंगे हम सारे खेल रहे भाले जो ये मेरे। शकुनी बोलो तो हैरान काहे को, अरे वैसे ही झूठो खेल खेलें, राजा राजा की बारी है, परेशान क्यों। बाई समय पे भैया एक तरफ धर्मराज बैठे हैं और दूसरी तरफ दुर्योधन ने शकुनी दो बैठाई, तो भीम खिसियाई कहे बलधारी। क्यों शकुनी दो बैठार रे राजा राजा की बारी। धर्मराज के सामने जब शकुनी मामा बैठा लो, भीम कहने लगे जब राजा राजा की बारी है तो शकुनी को क्यों बैठाना। सुन के भीम के बेल लगो यो कहने गिरायो चारी गिरायो चारी। तुम बैठ जाओ खामोश अरे बलधारी, बैठ जाओ खामोश अरे बलधारी। भीम जब कहने लगा राजा राजा की बारी है तो शकुनी को क्यों बैठाना, आप बैठिए। दुर्योधन कहने लगा घबराओ नहीं भीम, आज शकुनी मामा ही इस योग्य है, घबराओ नहीं, कोई बैसो खेल ना खेलें। और शकुनी के छल के फांसे थे, छल के फांसे। शकुनी कहने लगा भांजे, अरे लगाओ बाजी लगाओ, क्या लगाना चाहते हो। तो धर्मराज ने चांडाल चौकड़ी को ना समझ पाओ भैया, तो पहली बार के धर्मराज मणिमाल ददा लगाई। युधिष्ठिर ने मड़ियों का हार जो था दांव पर लगा दिया। लगाने की देर थी, छल के फांसे थे शकुनी के। अरे पहली बार के धर्मराज मणिमाल दगा लगाई। अरे छल के फांसे शकुनी ने दीने तुरंत गिराई। महाराज है रहो कपट भरो अंधेर, कपट के फांसे चले जात में लगी न कोई देर। ओरे बंसी बारे श्याम भावई सम्मुख खड़ी भई, ओरे मुरली
बाले श्याम भावई सम्मुख खड़ी भाई। मणिमाल जब लगाई, वो छल के फांसे थे शकुनी के, डाल दिए। लगाने की देर थी दोस्तों, जाने की देर नहीं थी। मणिमाल हार गए, चेहरा कुछ सुस्त पड़ गया। शकुनी बोलो भांजे, अरे घबरा क्यों रहे हो? मणिमाल चली गई और सब कुछ तुम्हारे पास है, रखो, कोई दूसरी चीज रखो। सोचते रहे सोचते रहे। उसके बाद धर्मराज ने अरे रख तीनों माल खजाना, उसी समय धर्मराज ने अरे रख तीनों माल खजाना, बैठो शकुनी सो दीवाना। जब माल खजाना रखा दोस्तों, लगाने की देर थी, जाने की देर नहीं थी। अरे सब देखो है जादू खजाना, धर्मराज दिल में सकुचाना। जैसे ही खजाना लगाया, वो खजाना भी हार गए। भीम कहने लगे, भैया एक काम करो, चलो यहां से उठ चलें, छोड़ो ये काम। और जैसे ही युधिष्ठिर चले, शकुनी कहने लगा कि शेर दुम को दबा करके भागने लगा। दोस्तों जो ये वचन सुने, उतरी हुई कमान फिर चढ़ गई, बैठ गए। तो आज वो धर्मराज कि एक एक करके सब हारे, अपने सगे के भाई हैं। जब कुछ नहीं रहा, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन वो छल के फांसे जीत नहीं पाए। एक एक करके अब हारे धर्मराज निज भाई रे। दुर्योधन, अरे दुर्योधन दिल खुशी बड़ी, गए धर्मराज चकराई रे। जब अपने भाइयों को भी हारने लगे, उठ के खड़े के भाई युधिष्ठिर भीमन गिरा सुनाई रे। चलो भ्रात अब उठो चले, काहे रे देर लगाई रे। जब अपने भाइयों को भी हारने लगे, एकदम से भीम कहने लगे, भैया चलो। धर्मराज सोचने लगे, अब क्या करें, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। शकुनी कहने लगा, कुछ नहीं रहा? अरे अभी तो एक बड़ी अमोल चीज तुम्हारे पास है, द्रौपदी। घबराओ नहीं, लगाओ द्रौपदी को दान में लगाओ। दोस्तों हारे हुए इंसान को कभी चैन नहीं आता, हर समय यही सोचता रहता है कि अब की नहीं तो अब की बार, अब की नहीं तो अब की बार तो जरूर ही जीतेंगे। जहे बात सोच सोच के कि क्रोध में आए के रख दीनी है द्रौपदी सी सुकुमारी।
द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। क्रोध में आकर रख दीनी है द्रौपदी सी सुकुमारी, विधिगत अपरंपार रे हाय, विधिगत अपरंपार रे के हार गए निज नारी। द्रौपदी को दांव पर लगाया, लेकिन भैया द्रौपदी को भी हार गए। महाराजा उड़ गए सब पंडन के होश, दुर्योधन यो कहे बैठ जाओ एक जगह खामोश। आगे बढ़ दुशासन से दुर्योधन हंस के बोलो है, आगे बढ़ दुशासन से दुर्योधन हंस के बोलो है। मेरे भैया लगाने की देर थी, जाने की देर नहीं थी। द्रौपदी को जब हार जाते हैं और जब द्रौपदी को भी हार गए हैं, दुर्योधन कहने लगा आप सब शांति से बैठ जाइए। दुशासन से कहा भैया दुशासन इधर आओ। वो दिन वो वक्त अच्छे तरीका से हमें याद है जब द्रौपदी ने हमसे ये कहा था कि अंधे की अंधाई पैदा हुआ। इसलिए दुशासन सोने दुशासन मेरी बात, अरे मेरे भ्रातन देर लगइयो, और द्रौपदी सुता को खींच के सभा में भैया लइयो। चले जाओ चले जाओ। दुशासन से कहीं चले जाओ, द्रौपदी को खींच के लेके आना सभा में। साड़ी दे उतार लगन कर नारी हमें दिखलइयो, हमें दिखलइयो, और पंड सुबन को मान गुमान घटइयो, पंड सुबन को मान गुमान घटइयो। दुशासन से कहा दुर्योधन ने जाओ और द्रौपदी को खींच करके महल में ले आओ, नंगा करके हमारी जंघा पर बैठा लो, जिससे इन पांडवों का गर्व नीचा हो जाए। भैया दुशासन वो दिन वो वक्त हमें याद है, बाने कही अंध को अंधा, कहीं बने अंधा कोई अंधा, अब की फंसी हमारे फंदा। और दुशासन देखे कौन लगे है वो कंधा, अरे बैठा रो नारी मेरी जंघा। दुर्योधन ने दुशासन से जब यह कहा साड़ी को उतार के फेंक दो और द्रौपदी को नंगा करने के बाद में मेरी जंघा पर बैठा लो, दोस्तों सभा में सन्नाटा सा खिंच गया। हाथ में गदा लेकर के भीम कहने लगे दुर्योधन, दुर्योधन कहने लगा भीम बैठ जाइए, ये वक्त बोलने का नहीं है, तुम सब हमारे सेवक बन चुके हो, दास बन चुके हो। विदुर आगे बढ़े और विदुर समझाए कि बोले दुर्योधन शायद तू एक बात नहीं जानता, ये नारी नरक निशानी है। चाचा विदुर बोले ये
बेमतलब के विवादों में मत पड़ो। विदुर बोले, नग्न देखना अबला को ये पाप बड़ा बन जाएगा, इसलिए मान जा, इसलिए मान जा, अभिमानी तू नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। चाचा विदुर समझाए कि बोले, दुर्योधन होश में आ जा। पराई नारी की धार बड़ा पैनी होती है दुर्योधन। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बात मारीच ने भी कही थी रावण से, जब रावण मां सीता का हरण करने के लिए चला था। उस समय मारीच मामा ने समझाया था कि रावण, अपने शुभ कर्म के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। समझाए कि चाचा विदुर बोले, पराई स्त्री को नग्न देखना और घमंड का कारण तू जो समझ नहीं रहा है दुर्योधन, एक दिन वो होगा कि तेरा घमंड दूर हो जाएगा। तो दुर्योधन ने कुछ नहीं कह पाया। शकुनी आगे बढ़ो, और शकुनी समझाए कि विदुर से बोलो। वो शकुनी गो खिसियाई गिरायु चारी, बुद्धि गई मारी। शकुनी बोलो, बड़ो विद्वान बन के बीच में बोलन लगो। महाराज पड़ी है आज हमारे वो फंद, बादन तू कहां गो, बादन तू कहां गो, कहीं जब पाने अंध के अंध, इसलिए शांत बैठ जाओ। विदुर को शांत किया। दुशासन से कहा, दुशासन क्यों कर तू अबारी, लइए पकड़ द्रौपदी नारी। शकुनी कहने लगा, दुशासन जाओ। मां की तरफ क्या ताक रहे हो? हाँ। उसी समय दुर्योधन को भेजो भाव, दुशासन चलो। और इधर दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास में द्रौपदी बैठी हुई थी। चलो वीर बलवान सुनो बे ध्यान सभा के भाई, उत भानुमति के साथ में के द्रौपदी रही मुस्कियाई। कछु पतो ना है, कछु पतो ना है का वो। तल पहुंचो सूरज हरदार बचन उच्चार कही खिसियाई। दुर्योधन मेरो भ्रातर हो बुलवाई, दुर्योधन मेरो भ्रातर हो बुलवाई। जाए कि दुशासन ने जब कही
कि भैया दुर्योधन बुला रहा है। और जो ये वचन सुने, द्रौपदी कहने लगी, एक बात समझ में नहीं आई दुशासन, जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा जुड़े हैं, सभा में औरतों का क्या काम है? हमें क्यों बुलवाया उन्होंने? दुशासन कहने लगा, क्यों बुलवाया तुझे नहीं पता? सच बात तो ये है, तो गए जुआ में हार रे, तू चेरी बनी हमारी। जुआ में हार गए पांडव लोग। तो गए जुआ में हार रे, तू दासी बनी हमारी। तेरो करी है घमंड दूर रे, तो करी है लिपट उघारी। वो दिन याद होगा पांचाली, महाराज कहीं तूने अंधन के अंध, जय है कहां निकल गई फंस गई अजू अंधन के फंद। भैया सुन के इतनी बात होश द्रौपदी के उड़ गए हैं। अब तो सुन के इतनी बात होश द्रौपदी के उड़ गए हैं। कहने लगा, वो दिन याद होगा जिस दिन तूने दुर्योधन से ये कहा था कि अंधे के अंधाई हुआ, आज सभा में मैं तुझे वस्त्रहीन करके छोड़ूंगा। दोस्तों, जो ये वचन सुने, पैरों के तले धरती खिसक गई। थोड़ी देर मौन रही, फिर एक बात कही कि देवर, हमें एक बात का जवाब दे दो। ठीक है, मैं जानती हूं कि हमारे पति जुआ में हार गए, लेकिन हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दो। पूछो। वे कैसे हारे हमें तिबरन का साफ दियो समझाई है। केवल जब बताओ हमें हारे तो हारे कैसे? कैसे हारे हमें तिबरन का साफ दियो समझाई है। कहे दुष्ट बे पहले हारे बाद में तो ही लगाई है। दुशासन बोलो, पहले वे खुद हारे, बाद में तुम्हें दांव पे लगाओ, तुझे भी हार गए। बोली द्रौपदी बेदास बने, फिर क्या तरकीब निकारी है। फिर क्या अधिकार है तो हम पे जो दीनी दांव पे लगाई है। द्रौपदी बोली, जब पहले वो हार गए, फिर उनका अधिकार मेरे ऊपर क्या रह गया जो बाद में हमें दांव पर लगाया। इसलिए दुशासन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे क्या कहा? कर जोर द्रौपदी कहे द्रगन जल बहे सुनो बलधारी। और जाए सभा में नारी रे घट गई है शान तुम्हारी। सभा में मत लेके चलो, मत लेके चलो। दुशासन, सबसे बड़ी बात दूसरी है लाला, मैं हूं बसन मलिन, मैं हूं बसन मलिन, छटा छब छीन ये भवज तुम्हारी। क्या
करिए सभा में जाई कि अबला नारी, का करिए सभा में जाई कि अबला नारी। हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहने लगी, मुझे मत लेके चलो, सभा में तुम्हारी इज्जत का सवाल है, सभा में औरतों का क्या काम है, इसलिए तुम मुझे बाहर लेके मत चलो। दुशासन कहने लगा, नादान औरत, समझ गया, इस तरह नहीं जाएगी तू। क्यों घिंगिया रही हो पगली, यहां तो बज्जुर का सीना है, और भेड़ के भला में मियाने से नाहर को कहां पसीना है। भेड़ के में आए से नाहर कबहू दया नायकत। पांचाली इतनी कह के वो चलो मित्र बल झपट के गही कलाई है। द्रौपदी गई घबराई यार, सब बदन गओ खर्राई है। दुशासन आगे बढ़ो, द्रौपदी का हाथ पकड़ा, एकदम से द्रौपदी कहने लगी, भानुमती मेरी बहन ने काजली जो हमें बचाई है। दुशासन के आगे नाई चली, बनली नो मुख घुमाई है। मेरे भैया, दुशासन के आगे भानुमती की कोई पेश नहीं गई। दुशासन कहने लगा, इस तरह नहीं जाएगी तू, तो मैं जबरदस्ती ले जाना भी जानता हूं। उसी समय बिल बिलाई बिल खाई, कहा करूं हाय रोई रही नारी, निकली जो हमें बचाए वे कैसा सो मेरी गंधारी। मेरे भैया, केस पकड़ के दुशासन खींचता हुआ चला। द्रौपदी चिल्लाने लगी, सास गंधारी मुझे बचा लीजिए। रही है तेरा लगाए कले बचाए, सासु गंधारी सासु गंधारी, तेरो बेटा लूट तुला जाए आज मेरी सारी, तेरो बेटा लूट तुला जाए आज मेरी सारी। मेरे भैया, जोले मात द्वार पे आई, दुष्ट सभा में पहुंच गो जाई। द्रौपदी रही है रोधन मचाई, दुर्योधन ने कही है सुनाई। जैसे ही मेरे भैया द्रौपदी को दुर्योधन के सामने खड़ा किया, दुर्योधन कहने लगा, आ गई हो पांचाली, एक बात मुझे बता दो। छूटी नहीं वो बात द्रौपदी बहुत दिनों के धोते हैं, क्या देवी जी बिल्कुल सच है, अंधन के अंधा होते हैं। क्या ये सच है, अंधन के अंधे ही पैदा होते हैं द्रौपदी? द्रौपदी कहने लगी, वो नीच सदा दुख पाते हैं, जो नारी पे हाथ उठाते हैं। मैं फिर से सभा में कहती हूं, अंधन के अंधा होते हैं। मैं फिर से सभा में कहती हूं, अंधन के अंधा होते हैं।
हमारी जंघा पर आकर के बैठ जा। कर्ण कहने लगा, द्रौपदी शर्माने की में कौन सी बात है, तू तो पतिव्रता है। और बात जब बात की है दुर्योधन बोलो कि हम तो अंधे हैं, हमें तो दिखाता नहीं। और अंधे के संग में जाओ के जितने भी हैं कौरव, वे अंधे के संग में अंधे बेऊ हो गए। अब तो हीन ते सामने ते पति केवल देखन वाए हैं, और तो कोई देखन वाव है ही ना। और जब पति देखन वाए हैं तो पति के सामने पत्नी को लाज क्या है? साड़ी उतार के फेंको और मेरी जंघा पर आकर के बैठ जाइए। कर्ण बोलो, द्रौपदी कि कर कुछ दिल में शर्म, और दुनिया के हैं एक पति पर तेरे 5 खसम, कि बड़ी बेशरम, ओ बड़ी बेशरम तू कैसी है 5 पति की नारी, बड़ी बेशरम। बोला करण, तेरे पति जुए में हारा, इसमें क्या है दोष हमारा, पहले सोचा नहीं बेचारा। सुन बेशरम, सुन बेशरम तू कैसी है 5 पति की नारी, बड़ी बेशरम, हो बड़ी बेशरम तू कैसी है 5 पति की नारी। जिस समय कर्ण ने कहा साड़ी उतार के फेंक दो, देखा कि अब यहां पर कोई मेरी इज्जत बचाने वाला नहीं। द्रोण सर को झुकाए बैठे हैं। पितामह भीष्म, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जब देखा कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई द्रौपदी और कहने लगी, ओरे कन्हैया श्याम, कि कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। कहां जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी बहन की, या दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। आस लगाई गुरु तुम न बोले, पितामह न बोले, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। जुआ में मुझे नंगा करके आज सभा में, कहो क्या जुबां कुछ घिसी जा रही है। दोस्तों, जिस समय भगवान ने आवाज सुनी कि बहन द्रौपदी की लाज लुट रही है, भागते हुए नंगे पैरों वहां पहुंचे, पीतांबर का छोक जोड़ दिया। दुशासन चीर खींचने लगा, लेकिन अरे भुजबल थक गए अभिमानी के। नहीं दुशासन ले मानी, खींचत रहो चीर अभिमानी, चक्कर सी घूमती है रानी, कर रहे कृष्ण उधर मन मानी।
लेकिन चीर नहीं शरीर से दूर हुआ। उतर भुज बोला थक गए अभिमानी के, नाही तिल भर सको है घटाई। लगे अंबर गए सारी के मोहन ल्यारी रे कला दिखाई। भगवान कन्हैया ने चीर बढ़ाया, दुशासन खिच सन्ना डोकर सभा में, नहीं मसोरे तलक भंडाई। पेश गई नहीं दुशासन की, अंत में रहेगा शीश झुकाए।